ये बरसाती मेंढक यहाँ नहीं चलेंगे, को भगाना होगा। मलकपेट की आवाम को यहाँ पे जो भी उम्मीदवार है कांग्रेस के, उन्हें कहना चाहती हूँ अभी जख्म भरे नहीं है हमारे, और दूसरे जख्म देने के लिए आ गया। मलकपेट की आवाम को मैं दिल से सलाम करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ हैदराबाद के यहाँ पर, क्योंकि मैं मुंबई से आई हूँ आपके बीच में, और मुंबई की सरजमीं पे जब भी हम कोई मंच पे खड़े होते हैं, कहीं कुछ काम करते हैं, तो हम एक मिसाल देते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद आपका एक एक नाम, एक एक काम यहाँ का जो होता है वो हम मुंबई में बयान करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि इस मिसाल को हम कायम रखते हैं, तो आपकी वो हिम्मत, आपकी वो ताकत, आपका वो जज्बा, आपका वो इतिहाद ये नजर आ रहा है मलकपेट में। मलकपेट में अहमद मलाला साहब का काम नजर आ रहा है। मैं लगातार 2 दिन से चल रही हूँ, तो लोगों के दिलों पे मलकपेट में अहमद मलाला साहब नजर आ रहे हैं, दिलों पे राज करते हैं अहमद मलाला साहब। ऐसे काम किए हैं अहमद मलाला साहब ने, कई बेटियों को हुनर सिखाया है अहमद मलाला साहब ने, कई बच्चियों को, कई बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने अहमद मलाला साहब ने, कई हॉस्पिटल्स बनाए हैं अहमद मलाला साहब ने, कई ऐसे काम किए हैं अहमद मलाला साहब ने। तो ऐसे हैं हमारे खादिम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता नहीं, वो आपके बीच में आपके खादिम है। ये हमारा परिवार है, ये हमारी मेहनत है, ये हमारी जस्तजू है। तो यही हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ आप मजलिस को कामयाब करते हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करते हैं, यहाँ पे अकबरुद्दीन साहब को भी तो मजबूत करते हैं। जैसे इतिहास अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के वहाँ पे लिखा जाता है, भारी तादाद से वोटों को दिया जाता है, हमारे अकबर साहब को जिताया जाता है। उसी तरीके से मलकपेट के लोग अपनी वोट की परसेंटेज को बढ़ाकर भरपूर पतन के वोट को निशान देकर मलकपेट में अहमद मलाला साहब को कामयाब करना है। आने वाली फिरका परस्त ताकतों को जवाब देना है कि तुम्हारा काम यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ मजलिस चलेगी, यहाँ सिर्फ पतंग उड़ेगी। यहाँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जमात है, ये जमात कहीं भटकने वाली नहीं, ये जमात कहीं डरने वाली नहीं, ये जमात कहीं झुकने वाली नहीं। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सच्चे सिपाही बनके जगह जगह से उठेंगे, हिंदुस्तान में एक नायाब सवेरा लाएंगे और मजलिस का परचम लहराएंगे। जैसे हैदराबाद में, मलकपेट में आपने परचम लहराया है, हम भी मुंबई में परचम लहराएंगे। मैं एक उम्मीद का एक बहुत ही खुशनसीबी की बात मुझे आज ऐसा लगा है कि मैं हैदराबाद की सरजमीन पे आपके सामने बोलने का मौका मिला है। आपकी बहन भी मजलिस का ऐसे ही काम करती है। मुंबई में बहुत तकलीफ होती है हमें काम करने में, क्योंकि हमारा कोई वहाँ नेता नहीं है। अगर कोई तकलीफ होती है तो हम वारिस पठान साहब को बोलते हैं। तो मजलिस के उम्मीदवार, मजलिस के सिपाही, मजलिस के नुमाइंदे जो भी जीत के आते हैं, तो यहाँ पे खादिम बन के काम करते हैं। हम भी चाहते हैं कि मुंबई के सरजमीन पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो, आपके इतिहाद को हम मुंबई में भी करें, हम भी वहाँ पे ऐसे ही इतिहाद लाए। तो अल्लाह ने चाहा तो हम भी ऐसे ही काम करेंगे। और मलकपेट से एक मैं आवाज लगाना चाहती हूँ मेरी बहनों को, जहाँ तक सोशल मीडिया के जरिए मेरी आवाज जाएगी, मेरी बहनों आपकी जिम्मेदारी है 30 तारीख के दिन जिम्मेदारी से अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने शोहर को उठा के जिम्मेदारी से वोट करने के लिए भेजिए, क्योंकि हमारे वोट की परसेंटेज बढ़ेगी, तभी तो ये कांग्रेस और बीजेपी यहाँ से भागेगी। इनको भगाना होगा। मलकपेट की आवाम को यहाँ पे जो भी उम्मीदवार है कांग्रेस के, उन्हें कहना चाहती हूँ अभी जख्म भरे नहीं है हमारे, और दूसरे जख्म देने के लिए आ गए आप मलकपेट में। आपको करारा जवाब देना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर, पतन के निशान को वोट देकर हमारे मलाला साहब को कामयाब करके उनको करारा जवाब देना है। कांग्रेस वालों, ये बरसाती मेंढक यहाँ नहीं चलेंगे। यहाँ पे 365 दिन गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, यहाँ पे हर खादिम आपके दरमियान रहेगा। ये जमात का काम है, ये जमात का फैसला है, ये जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आदेश है। उस आदेश को हम पालन करते हुए मुंबई से यहाँ तक आपके बीच में आए। एक अपील करती हूँ कि 30 तारीख को 100% वोट देकर हमारे मलाला साहब को कामयाब कीजिए। मलाला साहब कामयाब हो गए, मलकपेट में 4 चांद लगा देंगे। 4 मीनार तो आपके बीच में है ही, लेकिन 4 चांद लगाने का काम हमारे मलकपेट में मलाला साहब करेंगे। इंशाल्लाह मैं बोल के अपने शब्द खत्म करती हूँ।